अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज मैथ्स 1 में सबक नंबर 2 में आपका खैर मकदम है। आज हम इंशाल्लाह मुरब्बई मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वज़ाहत करने वाले हैं। तो तलबा, हम आज के सबक में जिस टॉपिक की वज़ाहत करने वाले हैं उस टॉपिक को पहले हम देख लेते हैं। कौन-कौन से टॉपिक है? हम मुरब्बई मसावात का तारुफ देखेंगे और किस तरीके से मुरब्बई मसावात को हल करने के तरीके हैं उस पे भी। साथ में मुरब्बई मसावात के जो जज़र है उनकी नौइयत पर भी हम वज़ाहत करने वाले हैं। इसके अलावा जज़र और ज़रीब में क्या ताल्लुक़ पाया जाता है उसका भी मुताला करेंगे और आखिर में जिस तरह से हमने सबक नंबर 1 में 2 मतगैरी ख़ती मसावात, हमज़ात मसावात का इत्तलाक़ देख की मालूमात हासिल की थी, इसी तरह सबक नंबर 2 में हम मुरब्बई मसावात का इत्तलाक़ भी वज़ाहत करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। तलबा आ जाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मुरब्बई मसावात को समझ लेते हैं, किसे हम मुरब्बई मसावात कहते हैं। तो यहाँ पर तलबा अमली काम यहाँ पे दिया है ताकि इस बात को हम अच्छी तरह समझ सकें कि किस तरीके से हम इससे मुरब्बई मसावात को समझने के लिए अमली काम दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि ये कसर रुकनी है। कसर रुकनी 2 तरह की है। ये कसर रुकनी एक है ख़ती कसर रुकनी है और दूसरा है मुरब्बई कसर रुकनी। तो ये तमाम कसर रुकनी है, इसमें आपको जमात बंदी करके बतानी है कसर रुकनी। तो मुरब्बई कसर रुकनी कौन-कौन से हैं उसकी मैं निशानदेही कर देता हूँ। ये मुरब्बई कसर रुकनी को आपको यहाँ पर लिखने हैं। एक ये कसर रुकनी मुरब्बई है, ये सेकंड लास्ट और एक लास्ट वन, एक ही मुरब्बई कसर रुकनी है। इसके अलावा खती कसर रुकनी की तरफ देखें तो ये खती कसर रुकनी ये है, दूसरा स्टार्टिंग में। तो ये पाँचों कसर रुकनी की हम इस तरीके से जमात बंदी कर सकते हैं और इसे इस बॉक्स में तरतीब से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से अमली काम मुकम्मल हो जाएगा। अब आ जाते हैं तलबा, मिसाल समझ लेते हैं किस तरीके से मुरब्बई मसावत हमें हासिल होती है इस मिसाल से। बस ये समझ लीजिए कि रेहान यहाँ पर एक इंसिडेंट, एक वाक़े की बात की जा रही है। रेहान के पास 2 मुरब्बा मीटर का रकबा है, वो मुस्ततिल नुमा ज़मीन है। तो मैं यहाँ पर आपको एक मुस्ततिल नुमा ज़मीन ये बना दिया हूँ शक्ल। वो इस तरह की ज़मीन खरीदी है और उसे लंबाई और चौड़ाई के बारे में पता नहीं है रेहान को। लेकिन खरीदने के दौरान उसे इस बात का इल्म था, जो लंबाई है वो 10 मीटर ज़्यादा है चौड़ाई से। लंबाई 10 मीटर ज़्यादा है, यानी कितना ज़्यादा है ये भी नहीं पता। जब चौड़ाई नहीं पता तो लंबाई भी नहीं पता है। तो इसलिए ऐसी सूरत में हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम करनी है। जैसे सवाल में दिया है तो जो सबसे कम है तलबा, जैसे चौड़ाई कम है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि चौड़ाई इसकी x मीटर है। अच्छा, ये मीटर हमने क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि यहाँ पे जो 200 रकबे की बात किया है, यहाँ पे मुरब्बा मीटर दिया हुआ है, तो सम नहीं दिया हुआ है। मीटर दिया हुआ है, रकबा है इसलिए मुरब्बा लगा और ये मीटर है, इसलिए हम जब इसकी लंबाई या चौड़ाई की बात करेंगे तो इसमें हम मीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लंबाई, जब चौड़ाई हमने मान ली कि ये x मीटर है तो अब हम लंबाई भी लिख लेते हैं। लंबाई क्योंकि 10 मीटर ज़्यादा है तो चौड़ाई में हम 10 मीटर जमा कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगी लंबाई मीटर में। तो ये हो गया तलबा लंबाई मीटर में। तो इस तरीके से हम अब लिख सकते हैं कि एक मुस्ततिल है तो उस मुस्ततिल की लंबाई जो है वो x जमा 10 और इसकी चौड़ाई x है और इसका रकबा जो दिया हुआ है तलबा वो है 200 मुरब्बा मीटर। अब आ जाते हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए, मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता पता होना चाहिए। मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे, बराबर लिखने के बाद लिखेंगे हम लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो लंबाई हमें पता है x जमा 10 है और चौड़ाई हमने फ़र्ज़ की थी x, इसलिए चौड़ाई की जगह लिख लेंगे x। अब इसके बाद इन तलबा इन दोनों ब्रैकेट को ज़रब कर लेते हैं। तो ज़रब कर लेते हैं, ज़रब करके
x को जब हम x के साथ ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर, और x को 10 से ज़रब करेंगे तो मिलेगा 10x, और ये 200 बराबर हम इसी तरह से नीचे कॉपी करने वाले हैं। अब आ जाते हैं तलबा, इसको समझ लेते हैं बाकी के हिस्से को। तमाम आदाद अरकान को है ना तरतीब से लिख लेंगे। जो राइट साइड में है तो सबसे पहले हम इसको लेफ्ट में लिख लिए, और जो लेफ्ट में है उसको राइट में लिख लिए, ताकि हम मुरब्बे मसावात को आसानी से लिख सकें। अब ये 200 जो राइट साइड में दिख रहा है वो लेफ्ट साइड में ले आएंगे, और इसकी वजह से इसकी अलामत तब्दील हो गई, नफी हो गई। राइट साइड में कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो तलबा याद रखिए, जब कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर ऐसी सूरत में हम 0 लिखना जरूरी है। ये तलबा ये हमारी हो गई मसावात, और यही मसावात जो है हमारी मुरब्बई मसावात है। इस मुरब्बई मसावात को अगर हम हल करेंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम हो जाएगी। तो ये था, हम टॉपिक शुरू किए थे मुरब्बई मसावात को समझें, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, एक्स का मुरब्बा और एक्स और बिना एक्स वाले अरकान हमें इस मसावात में नजर आ रहे हैं। तो तलबा यहाँ पर एक और अमली काम है जिससे हमें मुरब्बई मसावात की वजाहत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। यहाँ पर कुछ कसर रुकनी दिए हुए हैं, ठीक है। क्या करना है, इन कसर रुकनी की कुव्वत नुमाई सूरत लिख करके इनके अरकान के ज़रीब का मुशाहिदा करना है। तो ज़रीब लिखना है और फिर इसके बाद मुशाहिदा करना है। तो शुरू करते हैं तलबा, इनके ज़रीब लिखते हैं। तो सबसे पहले है एक्स स्क्वायर के ज़रीब लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर में यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर में ज़रीब 3 है। फिर तीसरी जो कसर रुकनी है इसमें एक्स स्क्वायर की ज़रीब 5 है। तो इस तरीके से आप ये देख चुके हैं कि इसमें कोई भी ऐसा ज़रीब नहीं है जिसका ज़रीब 0 हो, और ज़रीब 0 होना भी नहीं चाहिए। तो हमने एक्स स्क्वायर के ज़रीब का मुशाहिदा कर लिया है। अब एक्स के ज़रीब का मुशाहिदा कर लेते हैं। तो पहली कसर रुकनी जो है, इस कसर रुकनी में एक्स का ज़रीब 3 है, तो यहाँ पे लिख लिए, 3 पहले से लिखा हुआ है। यह है दूसरी कसर रुकनी, इसका में एक्स का ज़रीब है नफ़ी 5, तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे नफ़ी 5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है नफ़ी 5। इसी तरीके से अब हम दूसरे कसर रुकने में कुछ भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0। अच्छा, ये कैसे 0 हुआ, वो इस तरीके से 0 हुआ, क्योंकि इस दूसरी कसर रुकने को हम इस तरह तरतीब से लिखेंगे जिसमें हमें एक्स वाला रुकन भी दिखना चाहिए और बिना एक्स वाला रुकन भी दिखना चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीसरी कसर रुकने में एक्स का ज़रीब क्या है, 0 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब आ जाते हैं तलबा, मुस्तकिल रुकने की तरतीब को देख लेते हैं। मुस्तकिल जिसमें एक्स के साथ कोई भी है, एक्स कोई भी तीसरे रुकन में कोई भी एक्स या तगय्युर नहीं है। तो पहले कसर रुकने में हमें दिख रहा है नफी 5, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नफी 5 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कसर रुकने का मुशाहिदा करें तो इसको देखिए इस तरह तरतीब से लिख लेंगे ताकि तीसरा रुकना हमें नजर आए। तो यहाँ पे तीसरे रुकन में हमें क्या नजर आ रहा है, 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। अब इसके बाद हमें तीसरी कसर रुकनी जो ये है इसको इस तरह से लिखेंगे, और इसमें भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। तो इसका मतलब क्या हुआ तलबा, जो मुस्तकिल रुकन है उसमें अगर आपको 0 भी रहे या 0 नहीं भी है, कोई भी आदाद हैं, तो वो आदाद मुस्तकिल रुकन सिफर या कोई भी रुकन भी हो सकते हैं। तो लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, एक्स स्क्वायर के साथ 0 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम इस मुरब्बई मसावात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, ताकि आने वाले मश्की सवालात में हम इसे अच्छी तरह समझ सकें। अब इसकी मेयारी सूरत क्या होती है तलबा, यहाँ पर देख लेते हैं इसकी मेयारी सूरत। यहाँ पर मुरब्बा मसावात की मेयारी सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसे लिखते हैं। तो तलबा यहाँ पर पहले किसे कहते हैं, जिस मुतगय्यर के तमाम कुव्वत नुमा, जितनी भी कुव्वत नुमा है वो मुकम्मल अदद होनी चाहिए।
मुतगय्यर की कुव्वतनुमा, मुतगय्यर की कुव्वतनुमा यानी एक्स अगर है तो एक्स की कुव्वतनुमा, अगर उसमें वाई है या कोई भी लेटर है तो उसकी कुव्वतनुमा मुकम्मल अदद होना चाहिए, यानी 0 से लेके लामहदूद तक। मुतगय्यर का कुव्वतनुमा जो है बड़े से बड़ा 2 होना चाहिए, बड़े से बड़ा 2, इस मसावात को मुरब्बई मसावात हम कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, बड़े से बड़ा कुव्वतनुमा हमें यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, और x का जो यहाँ पे कुव्वतनुमा है वो मुकम्मल अदद में है, यानी 1 इसका शुमार है। तो इस सूरत में हम इसको कह सकते हैं कि ये मुरब्बई मसावात है, और इसकी ये आम सूरत है, या नहीं तो इसे हम कह सकते हैं इसकी मेयारी सूरत है। अच्छा, किस तरह से जहन में रखना है, कुव्वतनुमा 2 है तो यहाँ कुव्वतनुमा 1 है, और यहाँ पे कोई तगय्युर नहीं है, कोई मतगय्युर नहीं है तीसरे रुकन में। इस बात को मद्देनजर रख करके अब हम शुरू करते हैं अमली काम, जिसे हम मुरब्बई मसावात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लेंगे। ए बी सी हकीकी आदाद हैं, और ए जो है कभी भी सिफर नहीं हो सकता है, जिसे कहेंगे हम गैर सिफर है। तो अमली काम है, इसे पूरा कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए, पहले मुरब्बई मसावात दी हुई है, ठीक है। इस मुरब्बई मसावात को मेयारी सूरत में लिखना है। मेयारी सूरत में लिखना है तो सबसे पहले हमें एक्स वाला तगय्युर नजर नहीं आ रहा है, तो तलबा इन दरमियान में तो हमें पहला रुकना नजर आ रहा है, और ये पहला है। फिर नफी 4 जो लास्ट में होना चाहिए वो भी लिख दिए गए, दरमियान के अरकान नहीं है तो इसलिए जमा लगा करके 0 एक्स के साथ लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें जरीब लिखना है। एक्स स्क्वायर का जरीब ए होता है, तो इस तरीके से अब हम एक्स स्क्वायर का जरीब, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। अब एक्स का जरीब बी होता है, तो ये एक्स का जरीब आपको यहाँ पे म्यारी सूरत में नजर आ रहा है, और ये बिना तगय्युर वाले रुकन है, आखिरी रुकन है, तो इस तरीके से लिखेंगे नफी 4। तो अब आ जाते हैं हम दूसरी मसावात को लिख लेते हैं इसकी म्यारी सूरत में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर लिखने वाले हैं, तो पहले से वाई स्क्वायर तो मौजूद है। फिर उसके बाद 2y को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये -2y हो जाएगा, और -7 को भी जब हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये +7 हो जाएगा, और ये बराबर हो गया 0। अब आ जाते हैं तलबा में, इसकी जरीब को लिख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर का जरीब क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। फिर इसके बाद y का जरीब जो है वो -2 है, -2 लिख लेते हैं। फिर आखिर में लास्ट में जो है वो +7 है, तो ये हो गया सी की कीमत हो जाएगी, तो लिख लेते हैं ये 7, और यहाँ पर जमा लिखने की जरूरत नहीं है तलबा। अब आ जाते हैं तीसरे रुकन की तरफ। तीसरे मसावात में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, दरमियानी रुकन है, और तीसरा रुकन नहीं है, तो पहले हम इसको मेयारी सूरत में लिख लेते हैं। तो पहला रुकन एक्स स्क्वायर, दूसरा रुकन है, और तीसरा रुकन नहीं है, तो हम 0 लिख करके और बराबर मसावात लिख लेंगे। अब आ जाते हैं इसकी जरीब। ए जो है एक्स स्क्वायर का जरीब है, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई अदद नहीं है, तो इसका मतलब 1 इसका जरीब हो गया। एक्स का जरीब जो है जमा 2 है, तो उसको लिख लेते हैं जमा 2। जमा लिखेंगे नहीं, सिर्फ 2 लिखेंगे। इसके बाद तीसरा जो है रुकन है जमा 0, तो उसी सूरत में लिख लेंगे। तो इस तरीके से तीनों की जरीब मुकम्मल हो गई, अमली काम मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है तलबा आप समझ गए होंगे कि मुरब्बई मसावात में कौन सा अदद ज़रब हो सकता है। अब आ जाते हैं तलबा हल्का मिसाल से, हल्का मिसाल के जरिए हम ये समझेंगे किस तरीके से मुरब्बई मसावात किसे कहते हैं, इस बात की वजाहत कर लेते हैं। पहली मिसाल में यहाँ पर मिसाल में वजाहत की कौन सी मसावतें मुरब्बी मसावत हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल का मुशाहिदा कर लें। हम इस बात का देखेंगे कि कौन सा तगय्युर इस्तेमाल किया गया है। तो हाल नंबर 1 में इस मसावात में एक ही तगय्युर है, एक से ज्यादा तगय्युर नहीं है, वो है एक्स। फिर उस तगय्युर में सबसे ज्यादा कुव्वत कितनी नजर आ रही है, 2। तो यहाँ पर हम वाज़ा करेंगे कि उस मतगय्युर का सबसे बड़ा कुव्वत नुमा 2 है। बस
अब हम लिख सकते हैं, तो ये मसावात क्या है? मुरब्बई मसावात है। तो जिस तरीके से हमने ये देखा सवाल नंबर 1 कसर रुकने को हम वाज़ा किए कि किस तरीके से मुरब्बई मसावात है, इसी तरीके से अब हम सवाल नंबर 2 की भी वज़ाहत कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तगय्युर, एक ही तगय्युर है, तो यहाँ पर इसमें लिख लेंगे कौन-सा तगय्युर इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई तगय्युर का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ा कुव्वतनुमा हमें नज़र आ रहा है 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कुव्वतनुमा 2 है। इसलिए जब कुव्वतनुमा 2 है, तो हम लिख सकते हैं ये मुरब्बई मसावात है। तो ये हो गया दूसरा। अब आ जाते हैं तीसरी मसावात की तरफ। यहाँ पर एक ही मतगय्युर इस्तेमाल हुआ, ये इबारत सही है क्योंकि सिर्फ एम का इस्तेमाल हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, मतगय्युर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें 3 नज़र आ रहा है। तो लिखेंगे बड़ा कुव्वतनुमा 3 है, लिखने की बजाय वाज़ह तौर से लिखेंगे कि हमारा टारगेट सिर्फ 2 पर है, इसलिए 2 है कि नहीं ये वाज़ा करेंगे। 3 है, 5 है, ये नहीं बताएंगे। हम लिखेंगे इसका बड़ा कुव्वतनुमा 2 नहीं है। और इस तरीके से अब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ये मुरब्बई मसावात नहीं है। तो उम्मीद है तलबा आप सवाल नंबर 3 की भी वजह समझ में आ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम चौथे। यहाँ पर देखिए ये मसावात है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट है तलबा। पहले इन 2 ब्रैकेट की जब ज़रब करेंगे तो हमें एक मसावात मिलेगी। अब उस मसावात की हम आसानी से वज़ाहत कर लेंगे। तो तलबा हम पहले इसकी ज़रब कर लेते हैं। एल को जब एल इस ब्रैकेट के साथ ज़रब करेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, फिर जमा 2 को इस ब्रैकेट के साथ ज़रब करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो वाज़ह तौर से मैं फिर तो दूसरे तरफ से बता देता हूँ। एल को हम नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इस जमा 2 को दूसरी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। तो इस तरीके से हम पहले लिखने के बाद हम आ जाते हैं, अब इसकी ज़रब कर लेते हैं। एल को एल के साथ ज़रब करेंगे तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस एल को नफ़ी 5 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा नफ़ी 5 एल। अब आ जाते हैं इसी तरह से जमा 2 को जब एल के साथ जमा ज़रब करेंगे तो जमा 2 एल हो जाएगा। अब इसके बाद इसी तरह से जमा 2 को नफ़ी 5 के साथ ज़रब करेंगे तो ये नफ़ी 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमें 4 अरकान मिल गए हैं। तो ये 2 अरकान के एल वाले हैं, इसे हल कर लेंगे। नफ़ी 5 है, ये नफ़ी 5 एल है, जमा 2 एल है, अलामत मुख्तलिफ है, नफ़ी हो जाएगा। 5 एल में से 2 एल गए, 3 एल बचेगा, बड़े अदद की अलामत यहाँ पे लगा देंगे। अब है यहाँ पर ये कसर रुकनी 3 सा कसर रुकनी हमें नज़र आ रही है। अब तय करते हैं कि ये मुरब्बई मसावात है कि नहीं। तो इस तरह से इबारत दर्ज करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही मुतगय्युर का इस्तेमाल किया गया है। वो कौन मुतगय्युर है? वो एल है। तो यहाँ पर मुतगय्युर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा हमें नज़र आ रहा है 2 है, तो हम लिख लेंगे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है। इसलिए दी हुई मसावात जब यहाँ तक हम मुकम्मल कर लिए तो ये मुरब्बी मसावात क्या होगी? होगी है। तो इस तरीके से हमने मिसाल नंबर 4 की भी वज़ाहत मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है तलबा आपने इन मिसालों को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम मुरब्बई मसावात को पहचानेंगे और उसकी वज़ाहत करेंगे। तलबा अब आ जाते हैं मुरब्बई मसावात के हल को समझ लेते हैं कि हल को और क्या कहते हैं। मुरब्बी मसावात के हल को हम जज़र भी कहते हैं कि मुरब्बी मसावात के जज़र हैं। मिसाल के तौर पर पी एक्स अगर मुरब्बई मसावात है, कसर रुकनी को अगर हम पी एक्स से ज़ाहिर करें और एक्स की कोई ऐसी कीमत लें, जैसे मिसाल के तौर पर एक्स की जगह पर अगर हम ए को रखें तो इस कसर रुकनी की कीमत हमें 0 मिलती है। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कसर रुकनी पी एक्स की जगह पर ए रखने पर इसकी कीमत 0 आती है। इसलिए हम कह सकते हैं पी एक्स की कीमत 0 उस वक्त होगी जब इसका एक हल ए है, या हल कहें या इस कसर रुकने की कीमत 0 उस वक्त होंगी जब इसका एक जज़र ए होगा। जैसा भी हमने कहा था कि हल को हम जज़र भी कहते हैं। इसीलिए तलबा याद रखिए, एक हल या एक जज़र इस मुरब्बई मसावात को
के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं, इसकी मज़ीद वज़ाहत हम मिसाल के ज़रिए कर लेते हैं ताकि आपको हल और जज़र अच्छी तरह समझ में आ सके। ये कसर रुकनी दी हुई है, इसमें x की कीमत नफ़ी 6 रखने पर अगर 0 आया तो ये इसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये कसर रुकनी लिख लिए। अब x की जगह पर हमें नफ़ी 6 रखना है। तो देखिए, x की जगह पे हम लिखे नफ़ी 6 और x की कुव्वत 2 है तो नफ़ी 2 लगा लिए। इसी तरीके से 5 के साथ 5 ज़रब x है, तो 5 तो यहाँ पर है, अब इसके साथ नफ़ी 6 ज़रब कर लिया गया है। बाकी तीसरा रुकन अपनी सूरत में लिख लिए हैं। अब इसे हल कर लेते हैं। नफ़ी का मुरब्बा जो होता है जमा हो जाता है और 6 का मुरब्बा 36 हो गया। अब यहाँ पर 5 में जमा है, 6 में नफ़ी है, इस अलामत को ज़रब करेंगे तो हमें नफ़ी मिला और 5 को 6 से ज़रब करेंगे तो 30 मिलेगा और तीसरा रुकन हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब आ जाते हैं, इसे मज़ीद हल कर लेते हैं। नफ़ी 30 और नफ़ी 6 इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा नफ़ी 36 और जमा 36 नफ़ी 36 0 हो जाएगा। तो हम इस कसर रुकनी का जवाब 0 आ गया। तो इसका मतलब ये x की कीमत जो नफ़ी 6 थी, ये इस मुरब्बई मसावात का एक हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? x बराबर नफ़ी 6। यानी इसको हम दूसरी तरह से इस तरह से लिख सकते हैं, इस मुरब्बई मसावात का एक जज़र नफ़ी 6 है। तो जो सवाल में पूछा जाएगा वो आप इस इबारत में दर्ज कर सकते हैं तलबा। अब आ जाते हैं, एक दूसरी हल को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर नफ़ी 6 लिखा हुआ था। अब दूसरी मिसाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, x बराबर नफ़ी 2 है। तो तलबा यहाँ पर मैं बराबर की अलामत बराबर लगा देता हूँ। x बराबर 2 है। तो जब x बराबर 2 होगा तो हम यहाँ पर इस्तेमाल इस तरह से लिखेंगे, यानी x की जगह पर हम लिखने वाले हैं 2। तो यहाँ पर कसर रुकनी x है, तो यहाँ पर देखिए हम 2 लिख लेंगे। 5 ज़रब x है, तो 5 ज़रब 2 लिख लेंगे। बाकी की आदाद उसी तरह से हम लिखेंगे। अब इसके बाद हम इसको हल कर लेते हैं। 2 का मुरब्बा 4 होगा, 5 को 2 से ज़रब करेंगे तो 5 दूनी 10, नफ़ी 6 अपनी सूरत में है। अब इसे हल कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर 10 में 4 जमा की 14, 14 में से 6 गए, 8 आ गए। 8 आया जबकि 0 आना चाहिए था, तभी हल इसका कहलाता। 0 नहीं 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब ये x बराबर जो 2 है, वो इस मुरब्बई मसावात का इस कसर रुकने का हल नहीं है। तो आप अपने जवाब को इस तरह से दर्ज करेंगे। अब आ जाते हैं, कुछ और मिसाल की वज़ाहत कर लेते हैं। हल करदा मिसाल जो हमारी किताब के हैं, उसकी भी वज़ाहत कर लेते हैं। यहाँ पर मिसाल में यहाँ पर द द स मस मुरब्बई मसावात 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 हल दिए गए हैं और वाज़ा करना है कि क्या ये दोनों हल इस मुरब्बई मसावात के हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम पहले हल को ले लेते हैं, जो x बराबर 3/2 है। कसर रुकनी वही रहेगी, ये कसर रुकनी है। इस कसर रुकनी में x बराबर 3/2 हम रखेंगे, तब इस कसर रुकनी की कीमत मालूम करने पे पता चलेगा कि हल है या नहीं। तो इस कसर रुकनी हो गई। x की जगह पर हम लिखेंगे 3/2। तो यहाँ पर देखिए आपको 3/2 नज़र आ रहा है। x के साथ 2 ज़रब है तो ये 2 ज़रब की सूरत में, कुव्वत 2 है तो यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर कुव्वत 2 भी आपको नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं, नफ़ी 7 तो अपनी शक्ल में यहाँ पे रहेगा जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन x की जगह पे हम लिखेंगे 3/2 और ब्रैकेट में लिखने वाले हैं। तो इस तरीके से बाकी जमा 6 अपनी सूरत में दर्ज कर लेना है। अब आ जाते हैं, इसे हल कर लेते हैं। 3 का मुरब्बा 9 होता है और 2 का मुरब्बा 4, तो 9 के नीचे 4 लिख लें। अब इसे ज़र्ब कर लेते हैं। 7 को 3 से ज़रब किए, 7 तियाँ 21 और नसब नुमा में 2 है तो वो अपनी शक्ल में रहेगा।
बाकी का 2 और जमा 6 आपको इसी तरह से नज़र आ रहा है इसमें। अब आ जाते हैं, हल कर लेते हैं। इसमें जो कुछ कट रहा है उसे कट करेंगे, नहीं कट रहा है तो इसे हल कर लेते हैं, ज़रब कर लेते हैं। यहाँ पर 2 दूनी 4, तो ये 9/2 आ गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9/2 और 21/2 ये तक़सीम नहीं होने वाला है, ये इसी तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 है, ये 21/2 है, लेकिन 6 के नीचे 2 नहीं है, तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से ज़रब कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 6 दूनी 12 और नीचे 2 बाकी बच जाएगा। तो अब ऐसी सूरत में इसे हल करना अब आसान हो गया है, क्योंकि नसब-नुमा में 2 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे आगे थोड़ा-सा लिख कर के समझा देता हूँ। तो नीचे 2 मैं लिख लिया और बाकी के जो तीनों आदाद हैं उसको हम अलामत के साथ लिख लेते हैं। 9 माइनस 21 प्लस 12 हल कर लेते हैं। पहले 12 को मैं 9 के साथ जमा कर लूँ, क्योंकि दोनों की अलामत यकसा है। 12 में 9 जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 21 और ये पहले से यहाँ पर 21 है, ठीक है? तो अब इसके बाद जो स्टेप लिखेंगे हम इस तरह से लिखेंगे, 21 नफ़ी 21/2, तो इसका मतलब ये हो गया, ऊपर 0 और नीचे 2, तो जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हल आ गया है 0। कैसे? x की कीमत 3/2 रखने पर तब हम कह सकते हैं दी हुई मुरब्बई मसावात का एक हल 3/2 है। इसका मतलब इससे ज़्यादा भी हल हो सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा हल भी के बारे में पूछ रहा है। क्या इसका हल नफ़ी 2 भी है? तो हम चेक कर लेते हैं, x की जगह पर नफ़ी 2 रखेंगे और अगर जवाब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ये हल है। तो कसर रुकनी तो वही है, इसमें हम x की जगह पे नफ़ी 2 रखने वाले हैं। तो पहले हम लिख लेंगे कसर रुकनी, x की जगह पर लिखेंगे नफ़ी 2, इसलिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट में नज़र आ रहा है। बाकी जो 2 ज़रब की सूरत में है वो आपको दिखाई दे रहा है, कुव्वत 2 भी हम ब्रैकेट के ऊपर लिख लेंगे। नफ़ी 7 हम इसी तरह से लिखेंगे, फिर उसके बाद x की जगह पे लिखेंगे नफ़ी 2 ब्रैकेट में। बाकी जमा 6 अपनी सूरत में मौजूद है। अब आ जाते हैं, इसे हल कर लेते हैं। नफ़ी का मुरब्बा जब करेंगे तो तलबा हमें जमा मिलेगा और 2 का जब मुरब्बा करेंगे तो हमें 4 मिलेगा और ये 2 जो है अभी हम अब इसी सूरत में लिखेंगे। नफ़ी और ये नफ़ी दोनों आपस में जब ज़र्ब हो जाएँगे तो जमा हो जाएँगे। 7 को 2 के साथ ज़रब कर लीजिए, 14 हासिल हुआ और जमा 6 अभी अपनी सूरत में मौजूद है। अब इसे हल कर लेते हैं। 4 को 2 से ज़रब किए, 4 दूनी 8 हो गया। 8 में 6 जमा कर लीजिए, 14 और 14 में 14 जमा किए 28, तो आपको इधर इसलिए 28 नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इस मसावात का हल नफ़ी 2 नहीं है। तो उम्मीद है तलबा आप इसे समझ गए होंगे कि हल है या नहीं है, जज़र है कि नहीं है। इसी तरीके से अब आ जाते हैं एक अहम सवाल की तरफ। अमली काम है, इसमें तलबा क्या करना है ये देख लीजिए। यहाँ पर के की कीमत मालूम करना है। आपको यहाँ पर एक्स की कीमत एक हल दिया हुआ है और के की कीमत मालूम करना है। बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अमली काम है, इस तरह के सवाल पूरे आपको पेपर में इसी पैटर्न में लिखे हुए नज़र आएँगे। सिर्फ़ आपको ये बॉक्स भरने होंगे और हर बॉक्स आपको हाफ़ हाफ़ मार्क्स का होगा। यानी आप पूरे सवाल को इस तरह से लिखेंगे और बॉक्स जहाँ है वहाँ पे आपको बॉक्स बनाना होगा और हर बॉक्स हाफ़ मार्क्स का होगा। तो ज़रूरत के मुताबिक बॉक्स तैयार होंगे। जितने मार्क्स का सवाल होगा, 3 है तो 6 बॉक्स मिलेंगे। अगर 2 मार्क्स का अमली काम होगा तो 4 बॉक्स आपको मिलेंगे। अब आ जाते हैं, इसे समझ लेते हैं। अमली काम में यहाँ पर x बराबर 5 दिया है, कह रहा है कि x बराबर 5 एक जज़र है। तो के मालूम करना है, किसका जज़र है? इस मसावात का जज़र है। तो आ जाते हैं, हम शुरू करते हैं हल। ये मसावात का एक जज़र क्या है? 5 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 है। इसलिए x बराबर 5 ऊपर की मसावात में रखेंगे। तो ऊपर की मसावात जो यहाँ पर दिख रही है, वो हम पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पर मसावात को लिखना है,
तो मसावात पहले उसी सूरत में लिखेंगे जैसे मसावत यहाँ पर दी है। तो k एक्स स्क्वायर नफ़ी 14x नफ़ी 5 बराबर 0। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं x की जगह पर हम 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक स्टेप पहले यहाँ पर हम पहले मुरब्बे मसावात लिख लें ताकि इस हल को अच्छी तरह समझ सकें। पहले मसावात लिख लें कि एक्स स्क्वायर नफ़ी 14x नफ़ी 5 बराबर 0। तो x की जगह पे हम 5 रखेंगे, तो x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 5, और यहाँ पर भी x की जगह 5 लिख लेता हूँ। अब आ जाते हैं, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है 5 का मुरब्बा, तो 5 का मुरब्बा क्या हो जाएगा 25 दिख रहा है, और ये के 25 के साथ ज़रब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 के। अब ये नफ़ी जो है वो आपको यहाँ पे नफ़ी नज़र आ रहा है बराबर 14 को 5 से ज़रब करेंगे तो 14 25 70 होगा। नफ़ी 5 बराबर 0 अपनी सूरत में है। अब आ जाते हैं, इसे हल कर लेते हैं। नफ़ी 70 और नफ़ी 5 ये दोनों हल हो जाएंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, नफ़ी 5 नफ़ी 70 हो जाएगा ये नफ़ी 75। तो यहाँ पे नफ़ी पहले से लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिख लेंगे 75। नफ़ी 75 तलबा जब राइट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा जमा 75, और 25 जो यहाँ पे के साथ ज़र्ब है वो यहाँ आकर के तकसीम हो जाएगा। तो 75 तो हम यहाँ पे लिखे और ये हो गया 25। 75 को 25 से तकसीम करेंगे तो 25 तियाँ 75। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप 5 से तकसीम करें, 5 पचे 25, 5 एका 5, 5 पचे 25, फिर अब ये 5 एका 5, 5 तियाँ 75। तो आप छोटे आदद से शुरू करेंगे, जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, के का जवाब आ गया 3, और आपसे यही पूछा था कि के की कीमत मालूम कीजिए। तो तलबा आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह के सवालात आ जाएँ तो आप ज़रूर उसे हल कर लेंगे। तो हमने आज की जो वज़ाहत की है उसमें जो अहम बात को ज़हन में रखना है वो ये है कि अगर मुरब्बई मसावात मियारी सूरत में है तो एक्स स्क्वायर और एक्स का जो ज़रीब और तीसरा रुक्न जो है ये तीनों अरकान एबीसी वो हकीकी आदाद होने चाहिए, और ए जो है कभी ज़ीरो नहीं होगा तो गैर सिफर अदद होगा। दूसरी बात जो हमें ज़हन में रखना है वो मुतगय्यर की जिन कीमतों से मुरब्बई मसावात के दोनों बाजू यानी तरफ़ैन मसावी होते हैं, तो इस तरीके से वो उस मसावात का हल कहलाएगा या उस मसावात का जज़र हम कहेंगे, जैसे हमने वज़ाहत कर चुके हैं। उम्मीद है तलबा आप इन बातों को ज़रूर ज़हन में रखेंगे। तलबा यहाँ पर हम 2.1 की मश्क के पार्ट 1 की वज़ाहत मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह हम पार्ट 2 में 2.1 की वज़ाहत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।